पक्ष के वकील पुनीत गुप्ता का बयान इस बीच सामने आया। हाईकोर्ट ने पहले भी एएसआई सर्वे पर रोक लगाई थी। उनका कहना है आदेश को अनदेखा कर वाराणसी कोर्ट का ऑर्डर सामने आया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सितंबर 2021 को एएसआई सर्वे पर रोक लगाई थी और यही दलील सुप्रीम कोर्ट में दी गई, यही दलील आज भी हाईकोर्ट में दी जाएगी। मुस्लिम पक्ष के वकील पुनीत गुप्ता का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि जो सर्वे हुआ वो हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी था। जो जिला जज का नया ऑर्डर है इसको भी जो है उसके खिलाफ भी हम लोग पिटीशन फाइल कर रहे हैं और इट इज लाइकली टू बी टेकन अप टुडे और टुमारो। अच्छा, इसमें क्या आपत्ति है जो नया आदेश आया है जिला जज का? देखिए, नंबर एक आपत्ति यह है कि ऑलरेडी एक बार ऑर्डर हो चुका है, उसको हम लोगों ने वेरियस फैक्चुअल और लीगल ग्राउंड्स पे चैलेंज किया, जिसको की गंभीरता को समझते हुए माननीय न्यायालय ने एएसआई सर्वे के ऑर्डर को स्टे कर दिया और अब जिला जज द्वारा पुनः वही आदेश, उस सेम आदेश पारित किया जाना, वर्चुअली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर है, उसको ओवररीच करना है। दूसरा, जो सूट ये वर्तमान में फाइल किए गए हैं 2022 में, इसमें भी अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तो जब तक ये तय न हो जाए कि ये सूट मेंटेनेबल है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है, कोई भी ऑर्डर एएसआई का सर्वे कराकर एविडेंस कलेक्ट करके देना ये न्याय के विरुद्ध है। आपने सुना यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के वकील पुनीत गुप्ता ये बयान दे रहे थे। उनका कहना है कि सभी जो तमाम दलीलें हैं वो दी जाएंगी। उन्होंने हाईकोर्ट के उस आदेश का भी जरूर हवाला दिया है। हमारे साथी गौरव श्रीवास्तव इस समय प्रयागराज से जुड़े हैं, आशुतोष सिंह वाराणसी से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं गौरव आपका रुख करती हूँ, जरा बताइए, एक तरफ दलील दी जा रही है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसकी अवमानना की गई है, उसकी अनदेखी की गई और यही जो आधार है आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में रखा भी जाएगा दोपहर 2 बजे। गौरव, एक बार आप सवाल दोहराएंगे? जी गौरव, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो वकील हैं वो बार बार हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें एएसआई सर्वे पर मनाही की बात कही गई थी और आज इसी को आधार बनाकर एक बार फिर से ये दलील दी जाएगी दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी। देखिए, पहले ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि अभी 2 बजे सुनवाई का कोई वक्त तय नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिसके परिसर के बाहर आप देखें तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का परिसर है जिसके बाहर हम खड़े हैं। 2:20 पर यहाँ लंच समाप्त होता है। फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है। अगर ये फाइलिंग जो है सुबह कर दी हो गई होती तो पहले से जो दीपक पाड़िया की बेंच में मैटर लगा था तो उसी मैटर के साथ ये मैटर जो है वो क्लब हो जाता। ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने थोड़ी देर से याचिका दाखिल की है और ऐसे में अब 2:20 के बाद संभवतः जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। हिंदू पक्ष के मामले में जो भी इस मामले में कैविएटर है या जो कि प्रतिवादी है उन्होंने साफ किया कि उन्हें कोई मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी जी भी हैं। सौरभ जी, बार बार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारे पास इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जिसको हम आधार बनाएंगे कि सर्वे गलत है। देखिए, वो अपना आधार बनाए, उनका अपना आर्गुमेंट होगा, हमारा अपना आर्गुमेंट है। हमको इतना पता है कि वहाँ मंदिर दिख रहा है और शेष है। एएसआई सर्वे देर सवेर होके रहेगा। जो कानूनी पहलू है उसको हम ऑनेबल कोर्ट के सामने रखेंगे और ऑनेबल कोर्ट इस पे डिसाइड करेगा। जी, आपने महिला पक्षकारों की तरफ से याचिका? जी हाँ, राकेश सिंह और 4 महिलाएं हैं तो मैंने राकेश सिंह की तरफ से दायर किया है और हिंदू पक्ष एक है, अपना कॉज ऑफ एक्शन सेम है। एक बार मैं यहाँ पर फिर से क्योंकि पूछना चाहूंगा, लाइव पर है आप, जो ईंट बोला गया कि खुदाई कर दी गई, ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भ्रम, ये एडवोकेट का अपना ये क्लीवर मूव होता है और सीनियर एडवोकेट अहमदी साहब ने क्लियर मूव किया वहां पे। और चूंकि अब सर्वे हो रहा था तो 4 घंटे में खुदाई कौन सी चालू हो जाएगी, आप समझने वाली बात है। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने क्लियर लिया और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अच्छा किया, रेफर कर दिया मैटर हाई कोर्ट। उम्मीद है कि लंच के बाद जो है ये लोग अर्जेंट मेंशनिंग कर सकता है मुस्लिम पक्ष? हाँ, चूंकि ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कल 5 बजे के पहले रजिस्ट्रार को हाई कोर्ट को प्लेस करना है अप्रोप्रिएट बेंच के सामने, तो हो सकता है सुनवाई आज भी होने की संभावना है।
और मान लीजिए 10% नहीं भी हो पाती है तो कल तक तो हो ही जाएगी। तो हो ही जानी है। जी हाँ। उसके बाद जो है वो निष्प्रभावी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी ने। जी जी, वो तो प्रभावी तो है ही। अब सुप्रीम कोर्ट का अब ये जो डिसाइड होगा, ऑनरेबल कोर्ट जो कहेगी करेगी, तो भरोसा सबको। 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हर जगह, मथुरा काशी हर जगह आता है, इसको क्या कहेंगे? देखिए ये बड़ी बारीक चीजें हैं और ये कोर्ट रूम में ही डिसाइड होती हैं। और सिंगार गौरी केस में भी तो लोग यही कह रहे थे कि मेंटेनेबल नहीं है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। आखिर हम लोगों ने आर्गुमेंट किया तो ऑनरेबल कोर्ट ने, इसी ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब ने 64-65 पेज का जो ऑर्डर किया, उन्होंने तो मान लिया ना भाई, जो लॉ है वही ना हो रहेगा। तो मेंटेनेबिलिटी, हम तो पूजा का राइट मांग रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ कहाँ से स्ट्रक्चर कहाँ उनका चेंज होगा? स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। पूजा का अधिकार मांगने से जाहिर तौर पर 1991 प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का कानून बाधा नहीं बनता है। हिंदू पक्ष में जो महिलाएं हैं, उनके वकील सौरभ तिवारी और मेरे पीछे इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रिमाइस मैं एक बार दिखा देना चाहूंगा दर्शकों के लिए। यहाँ पर आज लंच बाद जो है वो मुस्लिम पक्ष इस मामले में जल्द सुनवाई मांग करके सुनवाई की मांग कर सकता है, लेकिन पूरे मामले पर सुनवाई अर्जेंट हियरिंग को लेकर जरूर तस्वीर देखने को मिल सकती है।